हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 13 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लवणों के पीएच, खनिज लवण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी वर्कशीट का ये पोर्शन है ये हम पहले भी समझ चुके हैं, तो एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ मिलकर उदासीन लवण बनाता है, यानी HCl जो है ये प्रबल अम्ल है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। और NaOH जो है वो प्रबल क्षारक है। जब दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिलेंगे तो ये जो है अम्ल क्षारक के गुण को ख़त्म कर देगा और क्षारक जो है वो अम्ल के गुण को ख़त्म कर देगा। इस तरह से दोनों मिल करके उदासीन लवण बनाएंगे, यानी इसमें ना अम्ल का गुण होगा ना क्षारक का, है ना। तो ये उदासीन लवण बनाएगा। एग्जाम्पल इसका है HCl प्लस NaOH, तो ये बनाएगा NaCl और पानी तो बनेगा ही, वाटर तो बनेगा ही। दूसरा है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, यानी अम्ल तो प्रबल है लेकिन क्षारक जो है वो कमज़ोर है, दुर्बल है। तो हमेशा प्रबल और दुर्बल में प्रबल का ही गुण उसके लवण में जाता है। तो प्रबल कौन क्या है? अम्ल है, इसलिए ये लवण जो है वो अम्लीय होगा। तो HCl प्लस NH4OH मिलकर के NH4Cl बनाएगा और H2O तो बनेगा ही, है ना। अम्लीय लवण और H2O बनेगा। अब तीसरा है दुर्बल क्षारक, 2NaOH के फॉर्म में है, प्रबल क्षारक 2NaOH के फॉर्म में है और दुर्बल अम्ल यानी H2CO3 के फॉर्म में है। तो एक प्रबल है एक दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा वो प्रबल का गुण दिखाएगा, यानी क्षारकीय गुण वाला लवण बनेगा। Na2CO3 बनेगा और 2H2O बनेगा, पानी बनेगा। अब इनका pH देखते हैं। तो जो उदासीन है उसका pH तो 7 होता है, आपको पता है, और जो अम्लीय है वो 7 से कम pH वाला होगा, और जो क्षारकीय गुण वाला है वो pH उसका 7 से ज़्यादा है। आपने जो स्केल पढ़ा था pH स्केल, उसमें यही था ना कि बीच में जो है 7 होता है और इधर जो है इस तरफ को जाते हैं तो 7 से कम और इधर को जाते हैं तो 7 से ज़्यादा। इधर OH माइनस का देखा था और इधर H प्लस, यानी इधर एसिडिक और इधर बेस, यही हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खनिज लवण। खनिज लवण प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। अब नमक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सेंधा नमक है उसका जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है और वो समुद्र के नीचे ठोस नमक के रूप में जमा होता है। और चूँकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं इसलिए इसका रंग भी जो होता है वो भूरा रंग होता है। फिर जो NaCl है वो समुद्र के पानी से वो भी बनाया जाता है, पानी का वाष्पीकरण किया जाता है और नीचे नमक होता है। फिर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू फिर उसको NaCl बनाया जाता है। NaCl जो है आपको घर में खाने के काम में, हम जो भी घर में नमक का यूज़ करते हैं वो इसी फॉर्म में होता है, NaCl के फॉर्म में होता है। और नमक से, नमक कानून आपने सुना होगा, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह हुआ था ना दांडी मार्च में, तो नमक ही बनाया गया था वहाँ समुद्र के पानी से। और ये मिनरल के फॉर्म में होता है। जिस तरह से मिनरल निकालते हैं ज़मीन के नीचे, तो जो मिनरल होता है उसी तरह से ये समुद्र के नीचे पाया जाता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। चलिए अब साधारण नमक से प्राप्त रसायन। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन प्राप्त किए जाते हैं? तो सबसे पहला है NaOH, है ना। NaOH पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है विरंजक चूर्ण। तीसरा है बेकिंग सोडा NaCO3। उसके बाद है बेकिंग सोडा जिसका खाने में इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये हो गया धोने का सोडा, है ना, Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं। और ये हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो NaCl से बनती हैं। अब इनमें से सबका तो नहीं, सिर्फ NaOH का यहाँ पर दिया गया है कि साधारण नमक से NaOH कैसे बनता है। इस प्रोसेस को हम देखेंगे, तो आइए समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला तो है लवण जल, ये आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल बोलते हैं
और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बिजली प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित हो जाता है, टूट जाता है ना, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों कहलाती है? क्लोर यानी क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का क्लोर ले लिया गया है ना, और चूँकि NaOH जो है वो क्या है? वो क्षार है, इसीलिए यहाँ पर क्षार शब्द भी दिया गया, यानी इसीलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब इसका समीकरण दिया, उसको समझते हैं कि जब बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है इसमें, तो क्या होता है? NaCl जो है वो टूट जाता है, उसके बीच का बॉन्ड जो है टूट जाता है, डिकम्पोज होता है NaCl, और H2O जो है उसके भी बीच का बॉन्ड टूटता है, और वो Na और OH जुड़ जाते हैं, और क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ये गैस जो है वो जमा होती है। क्लोरीन कहाँ जमा होती है? एनोड पर, और जो H2 है वो कहाँ जमा होती है? कैथोड पर, और कैथोड के आसपास ही ये NaOH का विलयन बनता है। बगल में चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इससे समझते हैं, फिर हम उपयोग देखेंगे। ये देखिए H2 है ना, ये आपका कैथोड हो गया, ये कैथोड है, ये तो NaCl आपका है ना, ये आपका NaCl है। तो कैथोड, इसके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो H2 जो है वो कैथोड पे जमा हो गया, Cl2 जो है वो एनोड पे जमा हो गया, और इधर जमा हो गया आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लिए सारा कुछ किया गया। अब ये तीन चीज़ें जो बनी, क्लोरीन और हाइड्रोजन और NaOH, इनके बनने के बाद इनमें से इन चीज़ों का उपयोग क्या क्या है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, HCl का, NaOH का, ये हम देखेंगे। यहाँ पर HCl के बारे में जो बताया गया, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है ना, ये दोनों मिलके थोड़ी मात्रा में HCl भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर HCl का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं हाइड्रोजन जो है उसका क्या उपयोग होता है। तो हाइड्रोजन से सबसे पहले तो ईंधन बनता है ना, हाइड्रोजन से रॉकेट में जो ईंधन होता है उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी होता है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। मार्गरीन के रूप में, मार्गरीन को कहते हैं कृत्रिम मक्खन, यानी मक्खन में कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है, सुगंध डाली जाती है, और कलर, जैसे कि आप देखते होंगे जो बाहर से हम डब्बा लाते हैं मक्खन की, उसका रंग येलो होता है, पीला कलर होता है, तो उसमें हाइड्रोजन H2 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे थोड़ा वो टेस्ट अच्छा आ जाता है और कलर भी बढ़िया आ जाता है। दूसरा है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है उसका तो उपयोग पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है ना, पानी को साफ़ करने के लिए RO में भी होता है, या फिर पानी जर्म फ्री करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। इसकी एक गंध भी आती है, कई बार हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें भी क्लोरीन की गंध आती है ना। और इसके अलावा PVC पाइप जो होता है उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो गैस है जो फ्रिज से और आपके AC से ये के उपयोग करते हैं, उसमें ये गैस मुक्त होती है, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है ना। आजकल आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, है ना, तो हमारे ओजोन की जो परत होती है वायुमंडल में, उसको ये नुकसान पहुंचाती है CFC गैस। उस मामले में इसका बड़ा नाम आता है, CFC का नाम आता है। अब आगे बढ़ते हैं HCl जो है वो इस्पात की सफाई, जो भी स्टील बनता है, तो उसमें उस प्रोसेस में इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को साफ़ करने के लिए HCl का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब NaOH है, NaOH का भी यही है कि धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, जो ऑयल हटाने का काम करता है ये। जब मेटल की शीट बनती है तो उसमें कुछ चिकनाई देनी पड़ती है ना, तो उसके कारण उसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है। बाद में इसको हटाना पड़ता है ऑयल को, तो ऑयल को हटाने के लिए, ग्रीज को हटाने के लिए धातुओं से NaOH का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साबुन, अपमार्जक, जो भी आपका सर्फ होता है उसमें भी NaOH का इस्तेमाल होता है। कागज़ बनाने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल होता है। इस तरह से बहुत सारे कामों में NaOH का इस्तेमाल होता है। अब NaOH को क्लोरीन से जब मिला देते हैं
तो विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। और ये घर में भी यूज होता है ना, कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पीला सा हो जाता है तो ब्लीच करके उसको साफ़ करते हैं, आला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ब्लीच ही है। इसके अलावा जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कपड़े का इंडस्ट्री है या फिर लॉन्ड्री वगैरह में भी वस्त्र के विरंजन के लिए यानी कि ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये क्लोर क्षार प्रक्रिया तो आपको यहीं लिखी हुई है ना, ये आपको लिखी हुई है। ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। पहले का तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ गया है ना। और इसको ऐसा क्यों कहते हैं तो लिखेंगे क्योंकि इसमें क्लोरीन एवं क्षार बनते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, लवण जल क्या है? पहला हो गया। सेकंड है, लवण जल क्या है? तो लवण जल भी ऊपर लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं। तीसरा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है और उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखिए यहीं पर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पर है। एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है और इसका उपयोग यहाँ लिखा है। जल की स्वच्छता, PVC, CFC। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका रासायनिक सूत्र भी बताइए। तो इसमें आप लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में उसका रासायनिक नाम ये है आपका, देख रहे हैं, साबुन और कागज़ बनाने के लिए। तो आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, फिर NaOH उसका रासायनिक सूत्र भी लिख देंगे। अब पांचवा है, H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो H2 गैस का यहाँ से लिख देंगे ईंधन, मार्गरीन है ना, कृत्रिम मक्खन, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का यहाँ दिया हुआ, इस्पात की सफाई, औषधियाँ यानी दवाई। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।